Welcome to our full syllabus channel. Today I am going to discuss about the enzyme catalyzed chemical reactions. As I have already discussed these things in the classification of enzyme, because the classification of enzyme is totally based on the particular type of reactions which enzyme are going to be catalyzed. But here I am going to take one or two examples how these enzymes work and which type of reactions they catalyze. But before that, the most important thing is why this enzyme are so useful rather than the chemical catalyst. तो शुरू करते हैं. ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसके पहले भी वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि एंजाइम शुड हैव हाई टर्नओवर नंबर का मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू द, मतलब आप एंजाइम को कई बार यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो ये होगा जितना एंजाइम का ज़्यादा अच्छा टर्नओवर नंबर होगा. टर्नओवर नंबर का मतलब एक बार अपने एंजाइम को यूज़ किया, 2 बार 3 बार, तो एंजाइम कई बार यूज़ होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेस्टेज कैटलिस्ट का कम होगा. ठीक है, कैन टेक्स प्लेस इन एक्वस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग्स किसकी आप ना एक्वस का मतलब आप वाटर में भी रिएक्शंस कर सकते हो. होता क्या है कि जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हो तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज सॉल्वेंट डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. वो एक्वस मीडियम में सोल्यूबल नहीं होता. एक्वस मीडियम में सोल्यूबल करने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आपको सॉल्ट बनाना पड़ता है. बट एंजाइम चूँकि ये बायो कैटलिस्ट है, ये बॉडी में एक्वस मीडियम में ही काम करता है, तो आप एंजाइम्स की हेल्प से ये दोनों मीडियम में रिएक्शंस कर सकता है. तो ये इसका बेस्ट मेथड है कि ये एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों में काम करता है. नॉर्मली एट एम्बिडियंट टेम्परेचर, ये कोई कंपलसरी केस नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 20 to 40 डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है. दैट इज़ द एम्बियंट टेम्परेचर. अगेन किसकी ये बायो कैटलिस्ट है, एंड बायो कैटलिस्ट मतलब अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है मॉडरेट टेम्परेचर इज 20 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है. तो एंजाइम उसी पे काम करता है. तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एंजाइम जो कैटलाइज करता है वो एम्बिडियंट टेम्परेचर पे. इसका मतलब ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी एंजाइम को देने की ज़रूरत नहीं है. अंडर नॉर्मल प्रेशर, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में भी काम करता है. डू नॉट नीड इनर्ट एटमॉस्फेयर. इनर्ट एटमॉस्फेयर उन लोगों को दिया जाता है कि कोई कोई एंजाइम बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो सकते हैं. तो वो एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को कैटलिस्ट की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को खो देते हैं. तो उससे क्या होता है कि ऐसे कैटलिस्ट को आप इनर्ट करते हो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या आर्गन गैस जो न्यूट्रल गैस होते हैं उनको पर्च करा के, मतलब आप क्या करते हो कैटलिस्ट को आगे इन गैस से क्या कराते हो, पर्च कराते हो. पर्च कराने मतलब कि चारों तरफ से उस कैटलिस्ट को ये गैसेस घेर लेती हैं कि और कोई गैस उसके ऊपर अटैक ना कर पाए, उसको ऑक्सीडाइज ना कर पाए. तो मतलब ये एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया. आपने एक अलग से गैस ली उस कैटलिस्ट को रोकने के लिए. बट एंजाइम के साथ ये है कि ये एटमॉस्फेरिक एयर पे काम करता है, तो उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है. डू नॉट नीड सोफिस्टिकेटेड ग्लास इक्विपमेंट. इस ग्लास इक्विपमेंट आपने लैब में देखा होगा कि क्यों बड़े बड़े ग्लास इक्विपमेंट जो अलग तरीके से बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपका कोई भी चीज़ एयर अंदर ना घुस जाए, हीट कुछ ज़्यादा डिस्पर्स ना हो जाए. जिसकी अगर कोई चीज़ एयर अंदर घुस रही तो वो कैटलिस्ट को ऑक्सीडाइज कर सकती है. इसलिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कई सोफिस्टिकेटेड ग्लास इक्विपमेंट बनाए जाते हैं. बट एंजाइम के साथ चूँकि ऐसा नहीं है, एंजाइम एक्वस मीडियम में भी काम कर सकता है, एक्वस में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, तो एंजाइम के लिए ये सब सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती. ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में काम करता है. एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ केमो रेजियो एंड इंसियो सेलेक्टिव. एंड ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एंजाइम सेलेक्टिवली, उसको ये नहीं है कि मतलब आपको मिक्सचर्स बहुत कम देता है. जैसे केमो सेलेक्टिव, रेजियो सेलेक्टिव मतलब रीजन स्पेसिफिक, जैसे आप कहते हो सेटजिप प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना हुआ. केमो सेलेक्टिव मतलब आप इंसियो सेलेक्टिव में कहते हो कि डेस्ट्रो सेलेक्टिव बनाना है या इंसियो सेलेक्टिव, मुझे आर ही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मुझे एस कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड नहीं चाहिए. तो एंजाइम क्या करता है, आर का ही 100% बनाएगा, एस का नहीं बनाएगा. बट अगर आप केमिकल स्पीसीज का देखो तो केमिकल स्पीसीज को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है. वो क्या करता है, आस की तरफ भी अटैक करता है, एस की तरफ भी अटैक करता है. तो इन सब जो सारे केसेस मैंने मेंशन किए हैं, ये सारे मेंशन केसेस ये बताते हैं कि एंजाइम कितनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैटलाइज करता है. तो आप एक लाइन में कह सकते हो कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन आर इन्वायरमेंटली बिनाइन. इसका मतलब ये होगा कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं.
ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गेन नहीं करते हैं। तो इन सब चारों चीज़ों को देखते हुए, और ये हाईली सिलेक्टिव का मतलब ये जो अगर आपको आर चाहिए होगा तो आर बनाएंगे, ट्रांस चाहिए होगा तो ट्रांस ही बनाएंगे, सिस नहीं बनाएंगे, उस तरह से। एंड एफिशिएंट एनर्जी कंजर्विंग, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती, ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे, एम्बिएंट प्रेशर पे काम करते हैं। अभी तक जितने एंजाइम खोजे गए उनमें से सबसे ज़्यादा हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस पे और एकेडमिक रिसर्च में, लाइक ड्यूरिंग PhD, सबसे ज़्यादा जो एंजाइम साइंटिस्ट लोगों ने यूज़ किया है वो है लाइपेज एंजाइम। और ये एंजाइम एक तरह का हाइड्रोलाइज टाइप का एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस करता है। तो ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करके लोगों ने इस पर बहुत ही सारी रिएक्शंस की हुई हैं। और उस लाइपेज में से बहुत सारे लाइपेज हैं, मैं 4-5 का नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। तो आपको क्या पता है कि अगर ये लाइपेज एंजाइम का मैंने बोला ये हाइड्रोलेज टाइप का एंजाइम है, मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। तो अगर आपको कोई सी रिएक्शंस जैसे केमिकली हम लोग ट्राई क्या करते हैं, केमिकली कोई रिएक्शंस नहीं जा रही हैं, या अगर आपको कोई भी इन्वायरमेंटल बिग्नाइंग रिएक्शंस करनी है कि मतलब आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें ना हो, तो आप किस टाइप के एंजाइम को यूज़ कर सकते हो, लाइपेज का। लाइपेज के एंजाइम्स को जो नाम पड़ा है, या तो वो जिस फैमिली से, कैसे कि मैंने बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो बायोलॉजिकली किसी न किसी चीज़ से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है क्या, सीडोमोनास एर्गिनोसा लाइपेज। तो ये सीडोमोनास आपको पता है कि क्या है, वहाँ से होता है। जैसे कैंडिडा एंटार्कटिका, कहाँ से आया हुआ है, एंटार्कटिका से, कैंडिडा नामक प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है ये लाइपेज। नोवाजाइम 435 भी इसको बोला जाता है। अमीनो पी लाइपेज, कैंडिडा रूगोसा लाइपेज, एस्परजिलस कार्निवस लाइपेज। तो देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ लाइपेज एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मार्केट। और उससे हम जितनी भी हाइड्रोलाइज टाइप की रिएक्शन हो गई या एसाइलेशन टाइप की रिएक्शंस मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, वो हम करते हैं, ठीक है। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा वेल यूज्ड एंड वेल एक्सप्लोर्ड जो एंजाइम है दैट इज़ द लाइपेज, ठीक है। आप में कई टाइप की रिएक्शंस दी हुई हैं, मैं बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस को मैंने यहाँ पे उठाया नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा था, ये मैंने क्लासिफिकेशन में भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लो आपको देना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप का अगर आपको करना है रिएक्शंस, तो आप केमिकली भी तो करते ही हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे एल्कोहल को आप एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, तो वो क्या होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब एल्डिहाइड को आपने क्या किया, एल्कोहल बना दिया। तो इस तरह के एंजाइम में देख लो क्या यूज़ हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेस का मतलब क्या हो गया, हाइड्राइड ट्रांसफ़र। हाइड्राइड ट्रांसफ़र मतलब H निगेटिव के फॉर्म में ट्रांसफ़र होना, इसको प्रोटॉन ट्रांसफ़र बोलते हैं। दिस वन इज द हाइड्राइड ट्रांसफ़र। तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र का मतलब हो गया, आपको भी पता है हाइड्रोजन का लेना या देना भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की फॉर्म में आता है। ऑक्सीडेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू O2। अब देख लो हर एंजाइम का स्पेसिफिक नाम है, जिसकी ये सिर्फ कराएगा क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और आपको पता है ऑक्सीडेशन के लिए या तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, या हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, या तो ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना देना, हाइड्रोजन लेना देना, या ऑक्सीजन लेना देना, तब ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लो, अगर डिहाइड्रोजिनेस टाइप का कोई एंजाइम के नाम के पीछे लगा हुआ है तो इसका मतलब वो काम क्या करेगा, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र का मतलब क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो आपको अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहीं लैब में एंजाइम से कराना चाह रहे हो, तो आप इस तरह के एंजाइम जो मार्केट में अवेलेबल है आप उनके थ्रू करा सकते हो। ऑक्सीडेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू ऑक्सीजन, तो उसको क्या बना लेगा, O2 माइनस, ठीक है। पेरोक्सीडेज मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू पेरोक्सी। अब देखो O2 क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू द पेरोक्सी मतलब जहाँ पे O बॉन्ड हो, जैसे O2 2 माइनस, ठीक है। तो इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू द पेरोक्सी। ये सारे रिएक्शंस, क्योंकि आपको ये लग रहा हो कि ये सारे रिएक्शंस अपने बॉडी में होते हैं, तो मैंने वहीं से इसलिए इसका एग्जांपल लिए उठाया है। ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र टू O2, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र टू O2 मॉलिक्यूल आपका O3 बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये है एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये भी है, देख लो हर तरह से सिर्फ या तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो, या तो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करो, या तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करो। तो इस टाइप के सारे रिएक्शंस को आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रखते हो, ठीक है। तो ये टाइप के एंजाइम्स आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप की रिएक्शंस करने के लिए। मैंने एग्जांपल सिंपल से किसके लिए, डी ग्लूकोज का, आप ऑक्सीजन कराओगे, ग्लूकोज। ऑक्सीडेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू O2, मतलब ये क्या करेगा, इसको बना देगा O2 माइनस में। अब ये O2 माइनस का काम कैसे होता है कि ये OH को किस में चेंज कर देगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, या यहाँ पे कर सकते हो हाइड्रोजन भी निकल रहा है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, और O2 किस में चेंज हो जाता है, H2O2 में। तो यहाँ पे देखो एल्कोहल इज चेंज इनटू द कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप का एंजाइम कराएगा तो उसको बोलोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
Now hydrolase means simple breaking down of the single bond with the help of water, like CO, CN bond, OO bond, और important is CC बॉन्ड को वाटर मॉलिक्यूल से तोड़ना इज टू टफ। यहाँ पे समझ में आता है कि इसकी ये पोलर कंपाउंड है, कि इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज इस पे, पॉजिटिव चार्ज इस पे, यहाँ पे भी नेगेटिव इस पे, पॉजिटिव इस पे, यहाँ पे भी नेगेटिव इस पे, पॉजिटिव इस पे। तो इन बॉन्ड को तो तोड़ना आसान है, लेकिन सीसी बॉन्ड जहाँ पे किसी के ऊपर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं, वो भी वाटर मॉलिक्यूल से तोड़ना इज टू टफ, बट एंजाइम इसको बड़ा इजीली करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, अब जैसे इंसुलिनेज है, ये इंसुलिनेज किसको ब्रेक डाउन करता है, इंसुलिन को। अब मैंने हाइड्रोलेज भी बताया था, जितने आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसी में से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लाइपेज। अब जैसे इसमें इसने क्या यूज़ किया है कि ये हाइड्रोलाइज होके कौन सा बॉन्ड है, ओपी बॉन्ड, ये ओपी बॉन्ड ब्रेक हो गया और बना लिया क्या, ROH अल्कोहल और फास्फोरिक एसिड अलग हो गया। अगर एक फास्फोरिक एसिड अलग होता है तो उसको बोलते हो ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक, दो फास्फोरस होंगे तो उसको बोलोगे क्या, क्या बोलते हैं आप उसको, दो फास्फोरस को पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह का ये हो गया हाइड्रोलेज। नाउ ट्रांसफ़र जब एंजाइम था उसमें आप क्या क्या किस टाइप के रिएक्शंस करा, तो सिर्फ ग्रुप के ट्रांसफ़र का मतलब रिमूवल ऑफ द ग्रुप, लाइक एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी निकल सकता है, एक ग्रुप के फॉर्म में भी निकल सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊँगा। एक तो देख रहे हो आपका COH CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को क्या किया, ऐड करोगे तो आपका OH बन रहा है, अगर रिमूव करोगे तो ये बन रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ ये जान के चलना कि यहाँ पे सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होना है या एक दूसरे से रिमूव करना है। ठीक है, तो वाटर अगर रेड होगा तो ये बनेगा, रिमूव कर दिया तो ये बन रहा है। तो यहाँ से सिर्फ क्या हो रहा है, एक तरह से OH, ये इसका OH, इसका H ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। तो ये दोनों ट्रांसफ़र होकर HOH ट्रांसफ़र होकर ये H2O मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होकर ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक मॉलिक्यूल में किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना इस लो ट्रांसफरेंस मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे वाटर हो रहा है, यहाँ पे देख लो ये सीरीन है, COOH NH2, ये दोनों ज्यूटेरियन फॉर्म में है, HCH2H, जिसके अमीनो एसिड ज्यूटेरियन फॉर्म में होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज टुगेदर होते हैं। सीरीन, ये सीरीन किस में हो गया, अब आप देख रहे हो सीरीन का क्या होगा, ये कन्वर्ट होके अमोनिया मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, किसकी, ये भी चेंज हुआ। मैं पूरी रिएक्शंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, निकला क्या है ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये निकला क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र किसका रहा, अमोनिया मॉलिक्यूल का। तो इस तरह के रिएक्शंस को कहोगे ट्रांसफेरेज। ठीक है, नाउ आइसोमरेज में बताते हैं जैसे सिस ट्रांस को चेंज करना हो गया, सिन एंटी को चेंज करना हो गया, R को S में चेंज करना हो गया। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए आप जो एंजाइम यूज़ करते हो वो होगा आइसोमरेज। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज विद इन ए मॉलिक्यूल बट द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, मतलब एटम और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, मतलब फंक्शन उसमें क्या नाम है, सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, मतलब कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्रोजन ही रहेगा, कोई नाइट्रोजन उसमें नहीं लग जाएगा, और जितने कार्बन ऑक्सीजन है उतने ही रहेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा विद इन ए मॉलिक्यूल। जैसे आपका है ग्लिसरल 3-फॉस्फेट, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, OH की जगह फॉस्फेट ग्रुप लग गया तो दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये अब आपका देख लो केटो इनॉल टॉटोमरिज्म हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे केटो फॉर्म है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो दिस इज द केटो इनॉल टॉटोमरिज्म की ये था इन, ये है ऑल, ये चेंज हो गया केटो फॉर्म में। सारे कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन होगा, इस टाइप को बोलोगे केटो इनॉल टॉटोमरिज्म। इस वाले को लेते हो आप आइसोमरेज टाइप के एंजाइम में। ठीक है, नाउ लाइज एंजाइम हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का भी आपको पता है कि क्या, डबल बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है, अब एल्डोज, डिकार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोटेज, एस्पार्टेज, इस टाइप के एंजाइम जो होते हैं वो, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो यूज़ आज भी किया जाता है इंडस्ट्री पर्पस पे, एस्पार्टेट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब इसका मैं ये एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे ये हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड, इसने क्या किया, अमोनिया मॉलिक्यूल निकाला और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड आने का मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल निकालने का मतलब आपने क्या किया, ये एंजाइम कौन सा है, लाइएज है। तो लाइएज एंजाइम, मतलब अगर आपको कोई एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है तो आप किस टाइप के एंजाइम का यूज़ करोगे, इस टाइप के एंजाइम का। और द लास्ट वन इज है लाइगेज। लाइगेज का मतलब आपका रिमूव वाटर बाय एडिंग 2 फंक्शनल ग्रुप। इसमें से हम करते क्या है, दो चीज़ों को जोड़ते हैं। सिंपल सा, अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर एडिशन रिएक्शन किसके, आपके जो सिलेबस में दिया गया इस तरह से दिया गया कि एडिशन रिएक्शंस के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल बताओ, तो अगर जब भी आपको एडिशन रिएक्शन करनी हो तो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स को, किस टाइप के एंजाइम को आपको लोगे, लाइगेज टाइप के एंजाइम को। अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो कौन से को लोगे, लाइगेज टाइप को एंजाइम को।
ठीक है। अगर इंटर कन्वर्टर में फंक्शनल ग्रुप को करना है तो किसको लोगे, आइसोमरेज टाइप को एंजाइम को। अगर कोई हाइड्रोलिसिस कराना है तो आपको पता है क्या लोगे, ठीक है। तो लाइगेज क्या करता है, सिंपल एडिशन रिएक्शन करता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के एक मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। रिमूव वाटर बाय एडिंग टू फंक्शनल ग्रुप फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड, मतलब दो मॉलिक्यूल को जोड़ के जो बनाएगा, तो जो भी एडिशन रिएक्शन होगा, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हम दो मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन आप देखोगे उसमें कई सारे रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन विद एंजाइम डालोगे तो आपको कई सारे एग्जांपल मिल के आएंगे, और वो एग्जांपल होंगे लाइगेज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैंने जो जितना भी सारा बताया उसमें मैं सिर्फ इतना ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जिस टाइप का रिएक्शंस करना है उस टाइप के मॉलिक्यूल को आप एक्सप्लोर करते हो। लेकिन क्या होता है कि हर एंजाइम को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना कहीं से, ये इतना आसान नहीं है। और सारे एंजाइम्स किसकी आप देखोगे केमिकली, हम केमिकल्स का ये फ़ायदा है कि हम कई तरीके से मॉलिक्यूल्स को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कहाँ पे अटैक कराना है। किसकी एंजाइम इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं जितने हमारे केमिकल हैं, ठीक है। बॉडी से जितने की मैकेनिज्म हम समझ पाए उतने की तो समझ लेते हैं। तो इसलिए अभी तक जो सबसे आसान सा रिएक्शन होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस। इसलिए आपका जो लाइपेज एंजाइम है उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है, किसकी वो सिंपली आपने डाला और वो हाइड्रोलाइज हो गया। लेकिन एडिशन के लिए आपको जैसे लाइगेज, एलिमिनेशन के लिए आपको लाइपेज यूज़ होते हैं एंजाइम, लेकिन एज सच यूज़ नहीं किया जाता जितना केमिकल कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ दैट एंजाइम। आई एम गोइंग टू डिस्कस वन और टू एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे है आपका एसिड, ये है अमीनो ग्रुप। अगर अमीन और एसिड दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि एमाइड बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा एंजाइम यूज किया गया है, कैंडिडा एटार्किटिका, इसको काल्ब भी बोलते हैं, और ये भी एक टाइप का क्या है, लाइपेज एंजाइम है, कैंडिडा एटार्किटिका, ठीक है, कैल भी बोलते हैं इसको। अब देखो लाइपेज एंजाइम, हाँ यस, ये भी इस टाइप का क्या है, लाइपेज एंजाइम है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो आपने वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिया है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, एक तरह से ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, कभी कभी इस टाइप का भी रिएक्शंस करता है। तो ये क्या करता है, इसमें अच्छी बात क्या है कि जैसे ये आपका कैरल सेंटर है, ये कैरल सेंटर में आपने यहाँ पे ये एमाइड बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और उसके बाद आपका ये मीन, अगर ये कैरल सेंटर है तो एक चीज़ जान लो कि इसके दो इनसियोमर होंगे। इनसियोमर का मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, मतलब ये दोनों के मिरर इमेज, या यू कैन से RS होगा। कोई भी कैरल मॉलिक्यूल होता है अगर वहाँ पे RS नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो उसके दो फॉर्म हैं, एक R का फॉर्म है एक S का फॉर्म है। कैंडिडा एटार्किटिका मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी ये इतना स्पेसिफिक है कि इसके पास दो था, लेकिन इसने एमाइड बॉन्ड जो बनाया वो सिर्फ किस वाले से बनाया, R वाले से। देख लो इसका नेंसियो सेलेक्टिव कितना रहा है, 99% आ रहा है, और उसने S वाला जो इसका फॉर्म था उसको छुआ भी नहीं, वो एज सच बाहर हो गया। तो देख लो कितने इजीली से इसने एक तो रिएक्शंस कराई, एमाइड बॉन्ड बनवाया, उसके बाद इसको सेपरेट आउट करना, किसी भी इनेंशियोमर को सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, कि उनका मॉलिकुलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होती है, तो उनको निकालना अलग करना आसान होता है। बट इस एंजाइम ने क्या किया, इसको रिएक्शंस भी कराया, इनको सेपरेट आउट भी कर दिया। तो ये कितने ज़्यादा रेडियो सिलेक्टिव हैं, आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे ये है आपका शुगर, एक OH है, ये OH है एंड ये, बट ये OH देख लो प्राइमरी है, ये दोनों सेकेंडरी हैं। लेकिन सेकेंडरी में भी क्या है कि यहाँ पे एक आपका फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, जैसे एडेनिन लगा हुआ है, ये एडेनिन के बाद वाला OH है, ये प्राइमरी के बाद वाला OH। अब देखो यहाँ पे मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड की तरह प्रोपिनिल एनहाइड्राइड ले लिया है, कि जिसमें कार्बन C3H7 है, ठीक है, और ये एनहाइड्राइड है, जैसे CO का होल ट्वाइस O। यहाँ पे मैंने लिया है स्यूडोमोनास एरोजिनस लाइपेज, स्यूडोमोनास PSEUDO, स्यूडोमोनास एरियोगोनस लाइपेज, ये एंजाइम है। इसने देख लो 3 OH के रहते हुए भी सिर्फ इस OH का एसाइलेशन किया है एक स्टेप में। अगर यही आपको केमिकली जाओगे तो केमिकली आपको मैंने बताया था प्रोटेक्टिंग ग्रुप, कि जिसको करना है उसको आप छोड़ के दो को प्रोटेक्ट करोगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपने क्या लिया, टिप्स क्लोराइड, इसने क्या किया, इन दोनों को प्रोटेक्ट किया। ये टिप्स है ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है, तो इन दोनों को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद तब आप क्या करोगे, इसका एसाइलेशन करोगे, तब ये एसाइल होगा, और उसके बाद तब आप इसको क्या करोगे, रिमूव करोगे, तब आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो आपने इसको 3 स्टेप में बनाने के बजाय एक प्रोडक्ट में बनाया। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एसाइलेशन, इंपॉर्टेंट ये है कि सेलेक्टिवली एसाइलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह का ये एंजाइम रिएक्शंस देते हैं, जिसलिए ये बड़े अच्छे माने जाते हैं।
किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पज़ या एकेडमिक रिसर्च के लिए। अभी भी लोग इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक रिसर्च पे काम करते हैं और येट अभी भी एंजाइम को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड फील्ड फॉर द इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन ग्रीन केमिस्ट्री, दिस इज़ वेरी गुड फील्ड कि आप कोई एक एंजाइम लो और उससे सारे रिएक्शंस ट्राई करो कि कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन वो दे सकता है। यहाँ पे मैं आपको सपोज करूँ ये कोई पॉलीमर है, मैंने इसलिए इसको एन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखना है कि क्या है, एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है, ठीक है ना। एस्टर या एसिड मिला के भी आपका क्या एस्टर ही बनाते हैं। इसको सपोज करो अगर ये एस्टर बॉन्ड है तो भी, या एसिड ही मान लो आप, तो यहाँ पे 3 OH इसको बोलते हो आप ग्लिसरॉल, GLYCEROL। स्ट्रक्चर ये है CH2OH CHOH CH2OH। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, नोवा जैम के प्रेजेंस में, तो देखो इसने एस्टर बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अब यहाँ पे भी आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज ए सिंपली अ एडिशन रिएक्शन, बट ये क्या था, लाइपेज एंजाइम। तो कहने का मतलब ये है कि एक एंजाइम वैसे तो हाइड्रोलिस तो है, लेकिन और भी कई सारे टाइप्स के रिएक्शन वो देता है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो अभी तक हमारे यहाँ पे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एंजाइम को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी मुझे जो खासियत लगती है एंजाइम की कि वो बहुत ही एम्बिएंट रूम टेम्परेचर पे, एम्बिएंट प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजर्व ना करते हुए, बहुत ही सिंप्लीफाइड, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेजियो सेलेक्टिव, रेजियो स्पेसिफिक, इनेंशियो सेलेक्टिव, इनेंशियो स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शंस देता है कि एक पर्टिकुलर आपको जो 4 स्टेप की चीज़ें लगनी थी एक स्टेप में ख़त्म भी कर दिया, सेपरेट आउट भी कर दिया। आपको सेलेक्टिवली जो 3 स्टेप की रिएक्शन थी उसने एक स्टेप में कर दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट किसकी, ये टॉपिक ऐसा है कि मैं कई भी सारे एग्जाम्पल्स बता दूंगा तो भी ये ख़त्म होने वाले नहीं है। ये एक रिसर्च का टॉपिक है जिसको सचमुच मैं भी फेवर करता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दिया है कि कौन कौन से एंजाइम किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, और आपको अगर जैसे आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना है तो वाइजली कौन सा एंजाइम चूज़ करना पड़ेगा। जिस टाइप का रिएक्शन अगर लाइएज चूज़ कर रहे हो तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। तो जैसे अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपने क्या किया, लाइएज एंजाइम की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जितने भी इसके टाइप्स हैं, सब सारे एंजाइम्स को लिया और कोई 2 रिएक्शंस लिए, सब में ट्राई किया कि कितना प्रोडक्ट देता है, क्या है, कैसे है। तो उस टाइप के रिएक्शंस को ट्राई करने की अभी भी ज़रूरत है रिसर्चर्स को। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। नाउ योर एंजाइम इज ओवर, okay, so thank you very much.